पूर्वक मन खोल के सदा हम सब करेंगे स्तुति का गान। थोड़ी देर में यहाँ प्यार जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यार जाके हम सब मिलेंगे। हम विश्वास से देखते जो इस पृथ्वी से शोभन वहाँ यीशु कर रहा तैयार मेरे लिए रहने का स्थान। में वहाँ प्यार जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यार जाके हम सब मिलेंगे। दाऊद अपनी भजन संगीता में इस प्रकार लिखा है, मैं तुम्हारी सृष्टि को जानता हूँ। और आज हमें बहुत दुख है और हमें मालूम है कि सुनिचाई मेरे लिए भी एक भाई की तरह था। मैं फिलहाल शाहपुरा से आया हुआ, करीबन 16-17 साल का रिश्ता है हमारे बीच में। और एकदम ये सुबह पहले जब इस खबर को सुना है तो बहुत ज़्यादा शौक लग गया, लेकिन हम कुछ कह ही नहीं सकता है कि परमेश्वर अपनी लोगों को किस तरफ से अपनी बातों में ले लेते हैं। आइए हम लोग थोड़ी देर परमेश्वर की उपस्थिति में एक धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करें। प्रभु हमारे जीवन में इस दुख की घड़ी को, इस परिवार को सामना करने के लिए और इस परिवार को सांत्वना देने के लिए और हमारे जीवन के अंदर प्रभु फिर से उस शांति की आत्मा हमारे जीवन में देने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए हमारे बीच में प्रभुदास आया हुआ है, प्रभुदास हमारे बीच में प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम हमारी सिरों में झुकाएंगे, अपने आप को बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे। इसे घड़ी में सांत्वना देने वाला, शांति देने वाला, तसल्ली देने वाला परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करेंगे कि इन तमाम परिस्थितियों में हमें चलाने वाला खुदा तमाम लोगों को बल दे और सहने के लिए शक्ति दे, सामर्थ्य दे। हालेलुया, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस दुख की घड़ी में प्रभु हम आपकी हुजूरी में आते खुदा। प्रभु जी, कोई भी वक्त कहीं पे भी आपकी उपस्थिति में आने के लिए, आपकी उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने आने के लिए आपने हमें हालेलुया प्रभु जी मौका देते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपकी उपस्थिति में इस परिवार के लोगों के साथ, आए हुए तमाम लोगों के साथ मिलकर हम आपकी उपस्थिति में आते हैं खुदा। प्रभु जी, हमारी हर घड़ी में, हर समय में हमें तसल्ली देने वाला, बल देने वाला, सामर्थ्य देने वाला प्रभु, इस प्रभु जी दुख के अवसर पर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। ये प्रभु जी अपने को बिछड़ना हमारे लिए बहुत दुख की बात है खुदा, लेकिन प्रभु ये सच्चाई है कि एक दिन सभी को इस दुनिया छोड़ कर जाना पड़ता है खुदा। जब प्रभु जी प्रिय भाई के समय आया तो आपने आपकी उपस्थिति में उनको बुलाया खुदा। हम प्रार्थना करते विशेष के इस अवसर पर तमाम परिवारों के लिए, परिवार के लोगों के लिए, विशेष के प्रभु जी प्रिय बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको तसल्ली दे, बल दे खुदा। उन तमाम हालेलुया प्रभु जी हम मिलकर हम प्रार्थना करते खुदा, आपकी सामर्थ, आपकी शांति से उनको भर दे खुदा। अभी इस वक्त को प्रभु जी हालेलुया प्रभु आपकी उपस्थिति को हम हालेलुया प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते खुदा, आपकी उपस्थिति से भर दे खुदावन। आप हमें माता पिता से बढ़कर है, हालेलुया तमाम ऐसे लोगों से बढ़कर है खुदा,
तसल्ली देने के लिए हम आपसे विनती करते, प्रार्थना करते खुदा। बच्चों के लिए विशेष करके प्रार्थना करते हैं कि ऊपर से पिता की साया तेरा प्रभु एक माता पिता बनकर प्रभु जी इनको संभाल खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं इस घर के अंदर अभी जो कुछ सेवगाई होने के लिए जा रहे खुदा, उन तमाम सेवगाई में आपकी उपस्थिति होने के लिए हम प्रार्थना विनती करते। तमाम सेवगाई बहुत अच्छी रीति से होने के लिए प्रार्थना करते। विशेष करके प्रिय भाई की शरीर को प्रभु जी जयपुर से लेके आ रहे खुदा, उनकी सफर में साथ रहना खुदा, जल्द से जल्दी घर पे आने के लिए प्रभु आप सहायता करना। साथ में जितने लोग हैं उन सभी को संभालना। आसपास से जितने लोग इस दुख में शामिल होने के लिए आया खुदा, उन तमाम लोगों को आप मदद और सहायता कर। आज की इस सेवगाई की हालेलुया दृश्य करने वाला, लीड करने वाला आपके दासों के लिए और सेवगाई करने के लिए आए वो जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक समाप्ति के सेवा तक आपकी उपस्थिति साथ रहे खुदा। हम विश्व का हमारे हाथों में सौंप देते खुदा। हालेलुया प्रार्थना को आपने सुना इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। कृपया अपने स्थान में बैठ जाएगा। हमें गीत गाते हैं आगे बढ़ेंगे और हमारे सॉन्ग बुक में जो गीत नंबर 85 सियोन देश हमारे देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा Hallelujah.
हमारा ये देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। हमें वायदा यीशु का पूरा होगा, हमें वायदा यीशु का पूरा होगा। आनंद जीवन हमको मिलेगा, हमें आनंद जीवन हमको मिलेगा। सियोन देश हमारा ये देश, रहते हैं हम परदेश, हमें जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश। इस गीत का दूसरा स्टांसा में, दूसरा पंक्तियों में इस प्रकार लिखा हुआ है, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ। हालेलुया। देखो, हर इंसान के जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी आशा रखता है कि इस दुनिया को छोड़ के जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में जब पहुंचता है तो परमेश्वर उनके लिए एक खुशी की और एक आनंद की बातों को परमेश्वर बना के रखा है। और इस पे लिखा है कि दुख जो हमारे यहाँ, आज हम सुबह उठा और एक खुशखबरी सुनते हुए उठने के वक्त में हमें एक इस तरह से एक खबर मिलता है तो हमें बिल्कुल दुख लगता है। और इसके साथ साथ में भी हमें मालूम है एक इंसान अपने जीवन को शुरुआत करते समय पर सुबह सवेरे उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने दिनचर्याओं के अंदर वो व्यस्त रहते हैं, वो चलते रहते हैं और काफी चीजों को सामना करना पड़ता है। कई बच्चों की प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी शारीरिक तकलीफें होती हैं, कभी पारिवारिक जीवन में दिक्कतें हैं। इस दुनिया में चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, आप कभी भी ये मत सोच रहे कि अमीरों को जीवन के अंदर हम देखते हैं तो आलीशान गाड़ी में चलते हैं, लग्जरियस लाइफ जीते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो भी दुखी है। दुख जीवन में, हर एक जीवन में परमेश्वर ने एक ऐसे, अगर मान लो प्रभु सबको अगर खुश देते तो परमेश्वर को कोई भी याद नहीं करता। कभी कभी हम सोचते हैं, हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं और भगवान के करीब जाता है, परमेश्वर के करीब जाता है, उसके बावजूद भी कई बातें हमारे जीवन में दुखी की अवस्था में। देखो, परमेश्वर की पवित्र बाइबल में इस प्रकार कहते हैं, इंसान के जीवन एक घास के समान होता है। पर्सनल बाइबल और अय्यूब की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, और अय्यूब की पुस्तक 5वीं अध्याय उसका 16 मदद से पढ़िए। अय्यूब 5:16। इसीलिए कंगालों की आशा होती है, इसलिए कंगालों की आशा होती है और कुटिल मनुष्यों की मुंह बंद हो जाता है। कुटिल मनुष्यों के मुंह बंद हो जाते हैं। देख, क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसका परमेश्वर ताड़ना देते हैं। देखो, कभी कभी हम ये सोचता है कि अरे हम तो दुख में हैं, कई परेशानी हमारे जीवन में आने के वक्त में हम परमेश्वर से प्रार्थना करता है या भगवान के पास जाता है, पूजा करता है, अर्चना करता है, जो भी है, और हम ये सोचते हैं कि वहां से हमें कुछ मिलेगा या हमें वहां से एक सुकून मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का दास अय्यूब अपनी उस अनुभव के बारे में बात करते हैं कि जो परमेश्वर की ताड़ना को, परमेश्वर क्या करता है, हमें ताड़ना देता है। ओके, एक धर्मी
ओके, 34वां भजन संगीता उसका 19वां पद में इस प्रकार लिखा है। एक बार पढ़िए ना मेरे साथ में सिस्टर। भजन संगीता 34 उसका 19वां पद। धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, धर्मियों पर बहुत तो विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। परंतु यहोवा उन सब में से हमें मुक्त करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। देखो, अभी आप सोचेगा इस वचन को यहाँ पर पढ़ने का मतलब क्या है, उसका क्या मीनिंग होता है। सी, अभी हम उनकी पार्थिव शरीर को भी हम देखने के लिए जा रहा है और हमें मालूम है थोड़ी देर के बाद में उसको दफनाना पड़ेगा और हम लोग अपने अपने घर की तरफ चलते रहेंगे, लेकिन पारिवारिक लोगों को कोई बहुत बड़ा एक सदमा हमेशा उनके लिए बना कर रखता है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में प्रभु का दास ने कहते हैं कि धर्मी, ये धर्मी है कौन है? जो बाहर से सुबह पहले नहा लेते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं और अच्छी रीति से बाहर की तरीके से आगे बढ़ने वाला जो लोग है वो धार्मी कभी नहीं होता है। परमेश्वर बाहर की धार्मिकता को नहीं देखता है, आपके भीतर क्या चलता है, आपके भीतर आप कितने परमेश्वर के करीब है, कितने भगवान के करीब है, उन चीजों को परमेश्वर देखते हैं और उसी के अनुसार परमेश्वर हमें क्या करता है, धर्मी ठहराता है। धर्मी का मतलब है कि अगर आप धर्म का काम करता है, जैसे मान लो हमारे जो धर्म के अनुसार हम करते हैं कि अच्छा गायों को रोटी दे दिया, अच्छा कर्म किया, ये सारे काम सही है। और एक वचन में परमेश्वर की दास इस प्रकार पौलुस नाम से परमेश्वर का दास ने एफेसियों का पत्री 6 अध्याय उसका 6वां पद में इस प्रकार लिखा हुआ है। एक बार उस पद को पढ़िए। एफेसियों का पत्री 6 अध्याय उसका 6वां पद। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के लिए और उनको दिखाने के लिए आपको क्या नहीं करना चाहिए? सेवा नहीं करना चाहिए। ओके, जैसे मान चाहता हूँ हमारे से ज्यादा जो लोग हैं और हम ज्यादा से ज्यादा जो प्रार्थना करते हैं, जो आराधना करते हैं और ये सारी चीजें करते हैं और हमारे मन में ये बात होती है कि अगला देखने चाहिए कि मैं कितना धर्मी हूँ, लेकिन प्रभु और थोड़ा नीचे पढ़िए सिस्टर। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान उनको दिखाने के लिए आपको सेवा नहीं करना चाहिए, पर मसीह के दासों के समान, मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। देखिए, हमें मालूम है जैसे परिणाम सिद्धांत उसको बोलता है रेवोल्यूशनरी थियरी। रेवोल्यूशनरी थियरी के अनुसार बताया जाता है कि पुराने समय में एक बंदर हुआ करता था, उसका नाम आज भी है चिंपांजी, जो अपन देखते हैं। और उस बंदर पहले पूंछ वाला बंदर था, वो 4 पैरों में चलते थे और धीरे धीरे उसके अंदर रूपांतरण हुआ। रूपांतरण होते हुए मनुष्य बनकर आज हमारे बीच में हम लोग, हमारे जो पूर्वजों के बारे में बोलते हैं तो हम बोलेगा बंदरों की उस पीढ़ियों से आया हुआ है। तो मेरा एक सवाल है, अगर ये बात सच है तो आज भी वो बंदर है, आज भी वो बंदर अपनी स्थिति में चलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, अगर बंदर की अवस्था में होते तो उनकी ज्ञान बुद्धि समझ सब उस बंदरों की तरह ही होता है। लेकिन परमेश्वर ने हमें इस बंदरों की तरह नहीं, बल्कि उस बंदरों जैसे जानवरों के ऊपर प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया है। ओके, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें। तो कोई भी जानवर हमारे ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता, या कोई भी जानवर को हम प्रभु समझकर उनसे प्रार्थना नहीं करना, ये परमेश्वर की वचन में लिखा हुआ है। तो अगर मैं वहां पर नहीं जाना चाहता हूँ, मेरा मतलब ये है कि हमारा जो जीवन जो है इस घास के समान होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है वो हमेशा परमेश्वर की ओर बैठते रहते हैं। ओके, यहाँ पर लिखा सारे दुख जो हमारे काम और ना होंगे फिर वह काम, सारे दुख
का अंत होगा और दुखों के आंसू यीशु पोंछने वाला है। हमारे अंदर एक विश्वास है। आज हम लोग क्यों प्रार्थना करते हैं, आज हम लोग क्यों पूजा करते हैं, मतलब जो भी करते हैं, तो हमारा सबके जीवन में हम ये चाहते हैं कि इस मृत्यु के बाद में हम एक और जीवन को जीने का है। हमारे लिए एक और जीवन है और उसके अंदर हमें पहुंचना है। तो उस समय पर परमेश्वर हमें इस प्रकार हमारे सारे आंसू पहुंचेगा। जो दुख की अवस्था में है, जो परेशानी में है, परमेश्वर हमें उसमें से बचाए रखेगा करके इस बात को मैं बता देता हूँ। और इसमें एक तीसरा वादा भी लिखा है, आएगा यीशु यथाम और ले जाएगा हमको वहां, वायदा यीशु का पूरा होगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। ओके, पहला थिस्सलुनीके का पुस्तक 4 अध्याय उसका 16 पद में लिखिए। पहला थिस्सलुनीयन, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। यहाँ पर हमने इस गीत को गाया था कि यीशु आएगा, यीशु आएगा। यीशु ने हमें वादा किया। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, 3.5 साल तक उन्होंने अपनी सेवकाई को पूरा किया। और जब उनका मृत्यु को समय आने से पहले परमेश्वर ने अपने लोगों से इस प्रकार कहा कि मेरा मृत्यु होने वाला है और मैं फिर से वापस आऊंगा, लोग मुझे मार देंगे, लोग मुझे सूली पर चढ़ाएगा और मुझे गाड़ देगा, लेकिन मैं तीसरा दिन जी उठेगा और मैं फिर से आपके बीच में आकर आपको ले जाऊंगा और वहां पर जिस जगह में मैं रहना चाहता हूं वहां पर मैं तुम्हें भी रखूंगा करके परमेश्वर ने अपनी वचनों में लिखा है। ओके, एक वचन और पढ़िए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय उसका पहला वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय उसका पहला वचन। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो, और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के साथ। ओके, यहाँ पर परमेश्वर ने इस बात को एम्फेसिस करता है, वो सिर्फ दिखाता है कि मेरे पिता के घर में बहुत ज्यादा स्थान है। हाँ, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, मैं जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक जगह को तैयार कर देता हूँ। हाँ जी, और आगे, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ से ले जाऊंगा। जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। यहाँ पर परमेश्वर ने एक बातों का एम्फेसिस करता है, एक बात बताता है कि जहाँ मैं रहूंगा वहां पर तुम भी रहेगा। यानी स्वयं परमेश्वर कहता है कि जहां पर मैं रहूंगा वहां पर मैं तुम्हें भी रखूंगा, बिकॉज हम लोग सब एक ही जगह में रहेंगे। यहाँ पर इसीलिए भी लिखा है, आएगा यीशु यहाँ और ले जाएगा हमको वहां, वायदा यीशु का पूरा होगा और आनंद जीवन हमको हमेशा मिल जाएगा। हम सब ये विश्वास करते हैं कि इसके बाद में हमें जीना है। परमेश्वर हमारे लिए एक रास्ता बना कर रखा है, उस रास्ते के द्वारा यदि अपन चलते हैं तो परमेश्वर की उस स्वर्ग राज्य के तरफ पहुंचने का पूरा अधिकार परमेश्वर हमें दे रखता है। ओके, एक गीत को और हम गाते हुए हम आगे बढ़ेंगे और हमारे इस सॉन्ग बुक यदि आपके पास में है तो 250 पर सॉन्ग बुक है, दुख और मुसीबत के भवसागर में विश्वास की नैया को तैरते हुए, इस गीत को गाते हुए परमेश्वर के नाम की स्तुति और आगे बढ़ेंगे। यात्रा करूंगा क्रूस नजर, युद्ध करूंगा यीशु के खातिर, मेरा ये जीवन मेरी हर सांस मुक्ति दादा पे कुर्बान, मेरा ये जीवन मेरी हर सांस मुक्ति दादा पे कुर्बान, दुख और मुसीबत के भवसागर में
की नैया को तैरते हुए पहुंचूंगा आनंद हर में अपने, विश्वास करूंगा प्रभु संग में, यात्रा करूंगा क्रूस पर नजर, करूंगा यीशु के खातिर, हमें में आए जीवन, मेरी हर सांस मुक्ति दाता पे कुर्बान, में आए जीवन, मेरी हर सांस मुक्ति दाता पे कुर्बान। गुजरा जमाना गुजरते हैं दिन, यीशु आएगा दूतों के संग, गुजरा जमाना गुजरते हैं दिन, यीशु आएगा दूतों के संग, यीशु की महिमा को करने वजन, सिद्ध हो तेरी आत्मा और वदन, यीशु की महिमा को करने वजन, सिद्ध हो तेरी आत्मा और वदन, में यात्रा करूंगा क्रूस पर नजर, यूं करूंगा यीशु के खातिर, मेरा ये जीवन, मेरी हर सांस मुक्ति दाता पे कुर्बान, मेरा ये जीवन, मेरी हर सांस मुक्ति दाता पे कुर्बान, दुख की रोटी हो मेरा भोजन, दर्द के आंसू पीने का भोजन, धुल जाए आगों में तेरा वदन, सब कुछ सोचा है प्रतिकूलतम, धुल जाए आगों में तेरा वदन, सब कुछ सोचा है प्रतिकूलतम, मैं यात्रा करूंगा क्रूस नजर, यूं करूंगा यीशु के खातिर, मेरा ये जीवन, मेरी हर सांस मुक्ति दाता पे कुर्बान, मेरा ये जीवन, मेरी हर सांस मुक्ति दाता पे कुर्बान। ओके, आगे गुरुदेव परमेश्वर की पाचन से 10 मिनट का समय है, प्रभु का दास पास्टर रजनीश को मैं दे देता हूँ और परमेश्वर के वचन से कुछ हमारे बीच में आश्वासन के लिए वो शेयर करेगा। परमेश्वर की महिमा हो। और इस दुख के अवसर पर मुझे भी इस परिवार के साथ इस दुख में शामिल होने के लिए खुदा ने मुझे अवसर दिया है। मैं प्रिय भाई को काफ़ी सालों से जानते हैं, जब से अलवर में आया तब से इस परिवार के साथ एक अच्छा संबंध है। काफ़ी बार जहाँ हम ये परिवार रहते थे वहाँ पर, पहले किराए पे रहते थे, वहाँ पर आने जाने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है।
ये प्रिय भाई के बारे में भी बताते हैं, एक बहुत अच्छे इंसान थे और कोई भी काम कोई कुछ भी हो बोलते हैं वो सब करने के लिए हमेशा तैयार थे। इवन परेशानी में भी, बीमारी में भी बहुत एक्टिव थे, हर जगह भागते थे, हर काम करते थे और काफ़ी जगहों में उन्हें मिलने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। परमेश्वर ने काफ़ी बार अवसर दिया इस परिवार में आने के लिए। प्रियांडी के साथ, उनके बच्चों के साथ अच्छे अवसर परमेश्वर ने दिया है। जब मैं सुबह ये बात सुना मुझे भी शौक हो गया, क्योंकि कुछ समय पहले जब हम स्कूल में एक प्रोग्राम में मिले थे, वहाँ आप जानते हैं कोई अच्छा भोजन वाला बनाते हैं, उन्होंने अच्छा भोजन वाला वहाँ पे बनाए थे। हर काम में बहुत भागदौड़ करते। तो जब बात किया तो उन्होंने बोला कि हमने एक घर खरीदा है, तो मुझे अच्छा लगा। उन्होंने एक बात कहा था कि एक बार हम सारे पास लोगों को बुलाकर घर के अंदर एक पैर रखेंगे। मुझे इच्छा था, लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है, और जो भी हमारी इच्छा है, लेकिन हमारी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। और इस प्रकार इधर आएंगे करके कभी नहीं सोचा था, लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं, परमेश्वर की मर्जी है, वो हमेशा पूरी होते हैं। जब परिवार में किसी की मृत्यु होते हैं, कोई पिछड़ जाते हैं, कि सभी जो सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं उनके मन में बहुत सारी सवाल उठते हैं, बहुत सारी सवाल आते हैं। क्यों ऐसा हुआ है, क्या कारण ऐसा हुआ है। और परमेश्वर का वचन यदि बाइबल के अंदर हम पढ़ते हैं, काफी लोग जो प्रभु पर भी और अच्छे जीवन जीने वालों के जीवन में भी ऐसी अपनों को खोना करके हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। अय्यूब के बारे में हम जानते हैं, अय्यूब के समान कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था उस दुनिया के समय में। इतनी भक्त और खरे मन से चलने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन फिर भी हम जानते हैं उनकी बच्चे इस परिवार से संसार छोड़कर चले गए। दाऊद के बारे में हम जानते हैं, दाऊद की बच्चे दुनिया छोड़कर चले गए। तो ऐसी समय में बहुत सारी सवाल मन में उठते हैं। और पुराना नया नियम जब पढ़ते हैं, नया नियम के अंदर लिखा है, जब प्रभु जिस परिवार से सबसे ज्यादा प्यार करते थे, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, उसके बारे में हम लिखा है मार्था और मरिया के बारे में। बदानी में एक ऐसा गांव था, उसमें एक ऐसा परिवार था जहां प्रभु आते जाते थे, जहां प्रभु उनसे प्यार करते थे, सबसे ज्यादा प्रभु उस परिवार से प्रेम करते थे। हम सोचते हैं प्रभु इतना प्यार करेगा तो ऐसी परिवार में ऐसा घटना होता है क्या, लेकिन फिर भी वहां पर लिखा है कि उनकी भाई लासर का मृत्यु हुआ है। लेकिन वहां पर जब मृत्यु हुआ, हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह मरने के 4 दिन के बाद वहां उनके घर पे आया, तो उनकी दुख में शामिल होने के लिए 4 दिन के बाद आया। प्रभु ने आकर उस परिवार को संभाला है, प्रभु ने उनको तसल्ली दिया है। मैं आपकी इस दुखी के समय में आपको मैं कहना चाहता हूं कि जहां जिस परिवार में प्रभु आया उनको तसल्ली दिया, उनको शांति दिया, इसी प्रकार आज यीशु मसीह की उपस्थिति आज हमारे बीच में है। यीशु मसीह जिस तरह उस परिवार में दुख के समय में उस परिवार में गया, वहां जाकर उनको तसल्ली दिया, इसी प्रकार आज इस दुखी के समय में जो मार्था और मरिया के पास जाकर यीशु मसीह उनके साथ रोया और उनको तसल्ली दिया और वचनों के द्वारा प्रभु ने उनसे बात किया है। आज परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, प्रभु की संगति हमारे बीच में है। क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं हमें तसल्ली देने के लिए, हमें शांति देने के लिए, हमें सामर्थ देने के लिए, हमें बल देने के लिए, हमारे मन को और बलवंत करने के लिए प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है। क्योंकि हम जानते हैं हर वक्त हर समय पर यीशु ने कहा है, जब प्रभु के वचन जब पढ़ा है, यीशु ने कहा दुनिया के अंत तक मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो अभी इस वक्त कभी ना छोड़ने वाले यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे बीच में है। यीशु मसीह वहां पे आया
उनके साथ रोया, सभी लोग रोया, लेकिन हमें पता है वहां पर यीशु मसीह ने क्या किया, उनकी जो मरा हुआ तो उनको जिलाया है, मरा हुआ तो उनको जिलाया है। आज हम प्रभु की उपस्थिति में है, हम जानते हैं कि एक समय आएगा प्रभु अपने लोगों को जो प्रभु में मरा है उनको जिलाएगा। नीचे रखो, इसे नीचे रखो। चंदन ले बेटा आपकी दूसरे आगमन में आपका दास हमारे साथ बना रहेगा करके हम विश्वास करते हैं और विश्वास के मुताबिक परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप संभाल परमेश्वर और विशेष करके दुखी परिवार की विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं। आपका दास उनके परिवार कुछ सालों से प्रभु इस दुनिया में था, लेकिन जब परमेश्वर आपकी समय जब आया प्रभु आपने इन्हें बुलाया। प्रभु हमारे लिए एक बहुत बड़ा दुख है प्रभु, एक बहुत बड़ा लॉस है परमेश्वर, लेकिन आज हम इसी के द्वारा विश्वास करते हैं हमें भी अपने आप को तैयार करना है और इस परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम शांति प्रदान करते हैं और आज इधर आए हुए सभी लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इसके अंदर शामिल है प्रभु सबको प्रभु आप शांति बनाए और इस दुखी की कड़ी में परमेश्वर हम सबका जीवन को आपका हाथ में सौंप देते हैं और प्रभु इस पार्थिव शरीर को परमेश्वर थोड़ी देर के बाद में परमेश्वर हम उस जगह में हम सौंपने जाएगा प्रभु, तब तक परमेश्वर आपकी अनुग्रह आपका सामिप्य आपकी उपस्थिति हमारे साथ बना रहेगा प्रभु। सारे बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगता है, सुनो कल को पिता। आएगा यीशु यहाँ ले जाएगा हमको वहाँ, आएगा यीशु यहाँ ले जाएगा हमको वहाँ, सारे यीशु का पूरा होगा, वादा यीशु का पूरा होगा, आनंद जीवन हमको मिलेगा, आनंद जीवन हमको मिलेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ,
रुक गए आंसू, यीशु पहुंचेगा सिय्योन देश, हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपना आगे का कार्यक्रम को मैं प्रभुदास पास्टर शामिल के सामने सौंप देता हूँ। प्रभुदास आगे के कार्य को बनाते बहुत खास आप बैठ जाइए। आइए हम मिलके एक भजन संहिता पढ़े। भजन संहिता 90, भजन संहिता 90 हम पढ़े। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनादिकाल तक तू ही ईश्वर है। तू मनुष्यों को लौटाकर चूर करता है और कहता है कि हे आत्मियों लौट आओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरे दृष्टि में ऐसे है जैसा कल का दिन जो बीत गया, वह रात का एक पहर। तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वह स्वप्न से ठहरते हैं। वह भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वह भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। क्योंकि हम तेरे क्रोध से नाश हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सन्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं। हम अपने वर्ष शब्द की नाई बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वो जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और तेरे भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हे यहोवा, लौटा कब तक और अपने दासों पर तरस खा। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर और हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। जितने दिन तू हमें दुख देते आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो, और हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोरथा हम पर प्रकट हो। तो हमारे हाथों के काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के कामों को दृढ़ कर। विशेष तौर से इस दुख की घड़ी में इस प्रिय परिवार के साथ मिलकर जितने भी प्रियजन यहाँ पे उपस्थित हैं, हम सबको परमेश्वर इन वचनों के द्वारा तसल्ली देने के लिए, हम एक दूसरे को इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को बताने के लिए परमेश्वर हम सबको सहायता और बल देने के लिए हम प्रार्थना करें। विशेष तौर से प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में भी उसका बताया वो वचन है कि किसी सुख या किसी खुशी के अवसर में जाने से बेहतर है किसी के दर्द के समय में जाना या किसी के दुख की घड़ी में उनसे मिलना। हमारे शब्द पर्याप्त नहीं है, हम जानते हैं। मनुष्य के शब्द एक दूसरे को हौसला बहुत सीमित समय तक ही दे सकते हैं, लेकिन एक शब्द है, एक परमेश्वर का वचन है जो इस परिवार के साथ सर्वदा तक उन्हें धैर्य देता रहेगा, उन्हें आश्वासन देता रहेगा। विशेष तौर से रेचल सिस्टर और उनके दोनों बच्चों को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए, विशेष तौर से सुनील भैया के जितने भी प्रिय जन रिश्तेदार यहाँ पे उपस्थित है, सभी को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए
यही हम प्रार्थना करते हैं कि इन वचनों से, परमेश्वर के वचनों से एक दूसरे को तसल्ली दिया। हालेलुया। हम यहाँ से हर एक बातों को पूरा करने के बाद यहाँ से विदा लेते समय यहाँ पे सिर्फ यादें रहते हैं, लेकिन हालेलुया हम कहते हैं कि एक दूसरे को यादें, लेकिन सब यादों से बढ़कर परमेश्वर की उपस्थिति इस परिवार को बहुतायत से तसल्ली देने के लिए, अपने वचनों से हिम्मत और बल देने के लिए और आगे के जीवन में इन्हीं वचनों के आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर इन्हें सहायता और मदद करने के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। एक क्षण मैं चाहूंगा कि अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, आसमान और पृथ्वी को बनाने वाले सृजनहार, पालनहार और तारनहार परमेश्वर, सब कुछ तेरे शब्द से बना है। जैसा तेरा वचन हम जानते हैं, तूने अपने शब्द से हर एक जीव जंतु को तूने बनाया, मनुष्य को भी तूने अपने शब्दों से बनाया और हालेलुया उसकी एक उम्र तूने रखी है। हालेलुया अपनी उम्र, अपनी दौड़ को पूरा करके हालेलुया तेरे नियुक्त समय पे अपने पास तो जो जिसको तू बुला लेता है उसके विषय में हम हालेलुया कितना भी रोए, दुख जरूर है, विलाप जरूर है, नष्ट जरूर है, लेकिन तेरे लिए हालेलुया जैसा तेरा वचन कहता है, भक्तों की मृत्यु परमेश्वर के नजरों में अनमोल है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से इस परिवार की जितने भी प्रियजन यहाँ पे उपस्थित है, हर एक को तेरा वचन तसल्ली दे, सांत्वना दे सके प्रभु। हम प्रभु के दासों को भी आपके हाथ में समर्पण करते हैं, आगे के सारे बातों में यहाँ की सेवकाई और आगे की ग्रेवयार्ड की भी सेवकाई को भी आपके हाथ में समर्पण करते हैं। हमारी प्रार्थना को आपने सुना, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस सुंदर विशेष अवसर के लिए। प्रिया भाई सुनिया, जीवन के एक पूरा जीवन काल प्रभु ने दिया वो समय पूरी करके कल रात प्रिया सुनिया प्रभु के पास चले गया। और वचन में देखते हैं मनुष्य के प्राण निकल जाते हैं और जिसने उसे भेजा है उसके पास वो चले जाते हैं। प्रभु दास हम खड़े थे स्थानीय पास पर जी जो हमारा खबर है और बचल के जनरल सेक्रेटरी पास्टर जॉन थॉमस और पास्टर हाजी काउंसिल मेंबर है और आईपीसी पास्टर जगदीश खबर के अन्य दास धन्यवाद करता हूँ। विशेष परिवार के लोगों से धन्यवाद करता हूँ, सबको सकायदा करे। प्रभु दास पास्टर जी पंजाब में होने के नाते प्रभु दास को यहाँ आ नहीं पाए। प्रभु दास का दुख और उनका आशा यहाँ व्यक्त करना चाहता हूँ, उनका संवेदना आप लोग परिवार के साथ में बांटने के लिए चाहता हूँ। आज रात प्रभु दास वापस चले आएंगे। हम वचन में देखते हैं मनुष्य की आयु घास के समान होता है, घास के समान। यहाँ पर आज इधर किए जाने वाला प्रचार हो, गीत हो, प्रार्थना हो, कोई भी चीज सुनने के लिए कोई खास नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। हम ये करते हैं, हमारे खड़े देखने वाले प्रिय लोग हैं, दुखित लोग हैं, शोकित लोग हैं, आपके लिए इस संदेश, इस गीत, एक प्रार्थना सब हो रखा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि एक वचन में देखते हैं प्राण चला जाने के बाद में हम जो भी किया जाता है उससे कोई मतलब नहीं। जब हम जीवित रहते हैं, एक व्यक्ति को परमेश्वर पृथ्वी में दिया जाने वाले 60-70 साल का उस जीवन काल में हम जो करते हैं वही चीज अनादि में यानी मृत्यु की बाद में उसका जो महीनों में आता है। वचन में देखते हैं, वचन हम इस बात को हम करते हैं कि मनुष्य जो करते हैं अच्छा हो बुरी हो, उसका जो है फल पाने के लिए हम सब एक दिन परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहना आवश्यक है। और वचन कहती है कि एक बार जीवित रहना और मृत्यु होना और उसके बाद में उनका न्याय होना सारे मनुष्यों के लिए रखा हुआ ईश्वरीय विधि है, ईश्वरीय विधि है। प्रभु ने हमें देने वाले एक जीवन काल है 50 साल, 70 साल, 60 साल। आजकल जो है कोविड के उपरांत हम देखते हैं जो आयु का जो लंबाई जो है कट हुआ है 40-50 साल के अंदर लोग चले जाने के एवरेज सिस्टम में हो चुका है। जितना भी हो प्रभु हमें दिया हुआ समय है। ये दो बात स्पष्ट है, मैं कहना चाहता हूँ, दो बात स्पष्ट है, या तो हमारा मृत्यु, नहीं तो हमारा प्रभु यीशु मसीह का दूसरी आगमन।
ये दो चीज सुनिश्चित है, लेकिन समय किसी को पता नहीं है। हम जानते हैं कि सुन भैया जयपुर में आकर हमको किसी को पता नहीं था, जयपुर में आकर एडमिट हुआ, हमको कोई किसी को पता नहीं था। हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उन्होंने विचार लिया था ठीक होगा वापस चले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, वापस चलिए। लेकिन परमेश्वर को निश्चित किया हुआ उस समय कल रात पूरा हो गया। उसके बाद में वो जगह पर जाना था, वो हम गया और हम इस पर शौकित है। हम इसका हमें कल रात 2:30 बजे फोन करके बोला, शौकित हो गए, मैं शौक हो गया। फिर आपके बिल्कुल सोए ना, इधर फोन करते क्या करना है क्या नहीं करना, सोचते हमारा जो कार्य में हम व्यस्त रहे, हमें करे की मतलब हमको पता नहीं है। आज प्रचार करने वाला मैं, आज सुनने वाले आप, कल 24 घंटे के बाद में इस पृथ्वी में रहेंगे या नहीं रहेंगे किसका पता है। ऐसा पता होता हम तैयारी में रह जाता, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। परमेश्वर वचन में हम भजन संहिता में 90 में हम देखा है, हे आत्मियों लौटाओ, जिसने हमें प्राण दिया है, जिसने हमें जीवन दिया है, वो एक दिन बुलाएंगे, हे आत्मियों लौटाओ। हम जानते हैं आजकल साइंस कहां तक बढ़ गया, कहां तक साइंस बढ़ गया। हम चांद में जाने लग गया, स्पेस में जाने लग गया, वहां रहने के लिए लोग तैयार हो रहे आगे। लेकिन मृत्यु की इस बुलाहट, हे आत्मियों लौटा, इस बुलाहट को रोकने के लिए अब तक कोई साइंस सक्षम नहीं हुआ, होगा भी नहीं, होगा भी नहीं, क्योंकि ईश्वरीय निश्चित है, ईश्वरीय निर्णय है कि एक दिन हमसे चले जाना। लेकिन प्यार हो, हम इस बात को अवश्य जानना जरूरी है। यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया जाने वाला उद्धार का संदेश, उद्धार का रास्ता, हमारा जब तक हमारा श्वास हमें बना रहता है तब तक ही है। उसके बाद में उस श्वास से कोई श्वास निकल जाने के बाद में हम जो कुछ करते हैं उसे की मदद में नहीं है। इसलिए हम जीवित रहते हुए ही हम सोच सकता है, तब हमारा हाथ हिलते है, तब हमारा कान खुला है, तब हमारा आंख खुला है, तब हमें दिल के धड़कन जब तक हमारा अंदर चलता है तब तक हमें समय दिया गया है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए और उस वचन के आधार पर हमारे जीवन को निर्धारित करने के लिए। उसके बाद में हमें कोई लाभ नहीं है, जहां पर जाना था वहां पहुंच जाएगा। वचन में हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य में इस प्रकार लिखा हुआ है कि मनुष्य अपना प्रयत्नों से विश्राम करने के लिए जाता है और उनका मेहनत उसका पीछे चलते आएगा। हम जानते हैं राजस्थान ऐसा जगह है जहाँ राजाओं की जगह है, बहुत बड़े किला हम यहाँ पर देखते हैं, बहुत बड़े महल हम यहाँ पर देखते हैं, बड़े निर्मितियां हम देखते हैं। लेकिन वो 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले बनाया गया हुआ निर्मितियां अभी भी यहाँ पर रह गया है, लेकिन निर्माण किया हुआ सब चला गया है। इस बात एक और स्पष्ट करते हैं, वहां में लिखी हुई उनका नाम हम जानते हैं, वहां लिखी हुई उनके कार्य को हम देखते हैं। इतना सालों से इतना लोगों ने ये सब कुछ बनाया, निर्मितियां वहां पर है, लेकिन निर्माण किया हुआ कोई भी वहां पर नहीं रह जाता है। इसी जैसे इतिहास का हिस्सा हम सब होने जा रहा है, इतिहास का हिस्सा हम सब होने जा रहा है। इस बात को हम सब सुन लीजिए, सारे मृत्यु की अवसर, सारे शव यात्रा हमें एक संदेश देता है। वो क्या संदेश है? आज सुलभाई है तो कल मैं और आप है। याद रखनी इस बात को। आज सुलभाई हमारे सामने खड़े हमने लेकर होते हैं, हम कुछ समय के बाद में उठाकर हम मिट्टी को इनको सौंप देंगे, लेकिन एक बात है, इन्होंने जो कुछ काम किया है ये हम रह जाएगा। उस काम को हम अच्छी तरह समझना जरूरी है प्यारों। आज शाम के समय मेरे शब्द को मैं समाप्त करते समय ये कहना चाहता हूं, जीवित रहते हुए ही हम जो कुछ करता है उसके बाद में एक दिन हम विश्राम के लिए ये हमसे चले जाना अवश्य है। जब बुलाते हैं तब
मैं अभी आ नहीं सकता, मैं बाद में आऊंगा, 1 घंटा मुझे दे दो, कुछ काम मुझे संभालने का है, कुछ काम मुझे सही करने का है। बोलने के लिए हमारे पास हिम्मत नहीं रहेगा। जब आप लौटा हो प्रभु की आवाज के सामने, हाँ मैं आ रहा हूं कर कर, हमारा कान लगा कर, हमारा हाथ शांत हो जाएगा, हमारा पैर शांत हो जाएगा, हमारा आंख बंद हो जाएगा, हम ऐसा ले जाएगा। जीवित रहते हुए यीशु में विश्वास करना जरूरी है। यीशु का आगमन जल्दी होने जा रहा है। मैं आशा करता हूं मैं जीते जीते, मैं जीवित रहते हुए मेरा यीशु के आगमन होना है। मेरा आशा ये है, मेरा विश्वास ये है, मैं जीते जीते मेरा यीशु के आगमन होने जा रहा है। नहीं तो एक दिन हमें छोड़कर जाना पड़ेगा, हम सब हमसे छोड़कर जाना पड़ेगा। जब हम कब्रिस्तान में ऐसे सेवा कर वापस लौटते समय हम आपस से पूछते हैं अगली बारी किसका होगा, नेक्स्ट नंबर किसका होगा, हमको पूछते हैं। ये पूछना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जीना कितना समय है कोई पता नहीं है। पर दिया हुआ जीवन का विश्वास योग्यता के साथ में जो कुछ करना था परिवार के लिए, घर के लिए, समाज के लिए, उन्होंने जो कुछ किया था वो सब कुछ यहाँ में रह जाएगा। सुनील भाई यहाँ से चला गया है। आज इस शाम के समय हम शांत रूप से अपने आप को गुजार कीजिए भाइयों बहनों। आज प्रभु हमारा प्राण को बुलाया है, जो प्राण हमारा अंदर है, जो दिल हमारा धड़कन कर रहा है, जिस सांस हमें चल रहा है, ये प्रभु मांगा है तो वापस मांगेगा प्रभु। एक दिन मांगेगा, आज या कल मांगेगा ही मांगेगा। जब प्रभु हमसे वापस पूछते हैं हमारा अनादि हम कहां खर्च करेगा। एक अनादि है, या तो हम यीशु मसीह के साथ है, नहीं तो यीशु रहित अनादि। 2 अनादि हमारा सामने है। मृत्यु का दरवाजा हमारा सामने खुल गया है तो सुनिए मेरी बात को, अभी मृत्यु के दरवाजा मेरा सामने खुल गया है तो 2 अनादि मेरा सामने है। एक अनादि यीशु मसीह के साथ है। अनादि समझ में आया ना, आनंद का कभी अंत नहीं होने का एक समय आने जा रहा है। 2 अनादि है, एक अनादि यीशु मसीह के साथ है। यीशु ने बोला जो मुझे विश्वास करते हैं वो यदि मरे तो भी वो जी उठेगा। यीशु ने बताया पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। आज हमारा प्रभु यीशु मसीह आया है तो हमारा प्राण हमसे पूछा है तो हमारा सवाल यह है हमारा अनादि कहां हम खर्च रहेगा। अगर हम यीशु मसीह के साथ है तो, यीशु मसीह विश्वास किया है तो प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएगा। इस आश्वासन के वजह से प्रभु दास इस वचन के साथ हम आपस में सांत्वना हम बांटना में मैं मेरे परिवार का कलीसिया का दुख बांटना, पशुआ यूहन्ना परिवार का, बेथेल फैमिली का, हमारे सारे सेवकों का, हमारा काउंसिल में करते हुए संवेदना खबर में मैं बांटते हुए मैं शब्द को मैं समाप्त कर रहा हूं। आइए हमारे आंगों को हम बंद करें, हम प्रार्थना में जाइए। हालेलुया हालेलुया। सब हम सभी को प्रार्थना कर इस घर के सांत्वना के लिए सुना हुआ संदेश को प्रभु संदेश के सामने समर्पण करते हैं। प्रभु दास पास्टर देश प्रार्थना में अनुवाद करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, समय के लिए हम धन्यवाद करते खुदा। प्रभु जी इस दुखी की घड़ी में प्रभु जी आशा देने के लिए, हालेलुया प्रभु जी सांत्वना देने के लिए, तसल्ली देने के लिए आपकी उपस्थिति हमारा बीच में है खुदा। कोई भी अवस्था में तो जो शिशर के आपके बच्चे में लिखा है संकट के समय में यदि सख्त से मिलने वाला सहायक है प्रभु जी। हालेलुया हमारा सब दूर हो जाएगा, लेकिन आप हमारी संकट में हमें तसल्ली देने वाला, हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर। तो जी हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, ये भाई का बिछड़ना हमारे जीवन में बहुत दुख की बात है, लेकिन प्रभु जी ये सच्चाई है। प्रभु एक दिन हालेलुया सबको जाना है। प्रभु जब समय आया ये भाई को आपने आपके पास बुलाया खुदावन। हम प्रार्थना करते खुदावन, आपकी दासों को आपने हमारे बीच में भेजा, उनकी द्वारा प्रभु आपने हमें सांत्वना वचन दिया खुदावन। अनादिकाल के जो वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरे वचन कभी नहीं टलेगा। तो जी उसी वचन की द्वारा आपने हमें बल दिया, सामर्थ दिया खुदावन। हम प्रार्थना करते खुदावन, हर एक व्यक्ति विशेषकर के इस परिवार के लोगों के मन में आपके वचन कार्य कर खुदा, उस सामर्थ्य आत्मा हर एक व्यक्ति को वो सांत्वना दे, सामर्थ दे, बल दे खुदावन। वचन हालेलुया में हिम्मत देते हैं
वचन हमें बल देते हैं खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं अपनी बहन के लिए, उनको शक्ति दे, सामर्थ्य दे। दोनों बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते खुदावंद। अब जितना भी हम उनको बोले प्रभु, लेकिन वो काफी नहीं है खुदावंद। लेकिन आपकी वो उसी हालेलुया शांति से आप उनको भर दे खुदावंद। हम प्रार्थना और करते हैं जितने परिवार के लोग हैं आसपास से और कलीसियाओं से जितने लोग आया, सभी लोगों को सहायता और मदद करें। आपकी दास लोगों के लिए धन्यवाद करते खुदावंद। अभी यहाँ तक प्रभु जी सेवा करने के लिए आपने मदद किया, धन्यवाद। आगे की जो भी सेवा आई है खुदावंद, आने जाने पर प्रभु आप सहायता और मदद करें। ग्रेवयार्ड में जो भी सेवा होने बाकी है वो भी अच्छे से होने के लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना करते खुदावन। आखिरी प्रभु जी हम इनको विदा करेगा प्रभु जी, आशा के साथ फिर से हम देखेंगे कि प्रभु आपके आगमन पे हालेलुया हम आशा के साथ इनसे बिछड़े हुए लोग उनसे मिलेंगे करके प्रभु जी, इस आशा के साथ उनको विदा करने के लिए मदद और सहायता कर खुदावन। सभी बातों को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारा मसीह यीशु के फसल, खुदा बाप का प्यार, पवित्र आत्मा के संग के सहभागिता हम सबके साथ विशेष शौकित परिवार के ऊपर भी हमारा प्रभु यीशु में दूसरा आगमन तक हमेशा 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 के लिए होते रहे, आमीन। इस समय एक गीत गाएंगे, तब घर के खास लोग, सब लोग चुंबन करने के नहीं बता रहा, उम्मीद करते खास लोग हैं वो अंतिम चुंबन तक हमें काम से बॉडी हम ग्रेवियार्ड को लेके जाएंगे। तब तक जो आप लोग हैं बाहर जाइएगा, गाड़ी में बैठ कर हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम आगे इस कार्य को संभालना है। गीत गाते समय करके खास लोग अंतिम चुंबन तब तक उठाने के लोग आ जाइएगा। क्रूस पर रखता मारूंगा यीशु के खातिर, मेरा है जीवन मेरी आशा, मुक्ति दाता पे कुर्बान, मेरा ये जीवन मेरी आशा, मुक्ति दाता पे कुर्बान। गुजरा जमाना गुजरते हैं दिन, यीशु अब आएगा दूतों के संग। गुजरा जमाना गुजरते हैं दिन, यीशु अब आएगा दूतों के संग। यीशु की महिमा को करने भजन, सिद्ध हो मेरी आत्मा और बदन, मैं यात्रा करूंगा क्रूस पे करूंगा यीशु के खातिर, मेरा ये जीवन मेरी आशा, दाता पे कुर्बान, मेरा ये जीवन मेरी आशा, मुक्ति दाता पे कुर्बान, मेरा ये जीवन मेरी आशा। बिट्टू भैया इधर दांडी इधर अड़ेक्किना ആണോ ഓക്കെ ഓക്കെ പോട്ടെ. ആ പോട്ടെ പോട്ടെ പോട്ടെ.
അത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ച് കാലിലാകും. നിക്ക് വരും. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞു. जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा। पूछेगा दुख के आंसू, यीशु पूछेगा जाएंगे हम अपने देश, हमारा देश, रहते हैं हम देश, जाएंगे हम अपने देश। आइए हम प्रार्थना के साथ रविवार की सेवा को शुरू करेंगे। हम मिलकर प्रार्थना में जाए। पास्टर जी प्रार्थना दुआएं करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम तुझसे धन्यवाद करते हैं। आमीन। प्रभु, अब तक परमेश्वर आपने हमें संभाला। आमीन। प्रभु, उस घर से लेके अभी तक होने वाली इस यात्रा में हमारा साथ बना रहा। प्रभु, हमारे प्रिया शायन का प्रभु उस पार्थिव के शरीर को लेकर आमीन। हम इस ग्रेजुएट की ओर आए हुए परमेश्वर, आगे का हर एक परमेश्वर कार्यक्रम को आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु, जितने लोग इधर है प्रभु, हम सबको आपके चरणों में सौंप देते हैं। विशेष करके प्रभु आपका दास जो प्रभु कार्य करते हैं प्रभु, उसके लिए भी आपके हाथों में सौंप देते प्रभु। ये हम सबके जीवन के लिए काश इसके कारण बन जाए प्रभु। इसी के द्वारा परमेश्वर हम दुख में नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से आगे बढ़ने में प्रभु हमें सहायता और मदद कर प्रभु। सारे कार्य को आपका हाथ में सौंप देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगता है, सुनो और कौल कर स्वर्ग के पिता। आमीन। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस विशेष अवसर पर, इस कब्रिस्तान की सेवकाई की ओर तो उन्हें हमें लेके आए हैं। मसीही रस्म के अनुसार, मसीही विधि के अनुसार ये जो रस्म खाम पर संपन्न होते समय दुखित परिवार के लिए हम विशेष प्रार्थना में हम याद रखें और सेवकाई के लिए हम आगे भी याद रखेंगे। हम प्रभु से इस विशेष अवसर पर अनुग्रह मांगे कि प्रभु हमें तसल्ली दे, हमें सांत्वना दे कि सारे दुखों सहने के लिए, प्रभु के अनुग्रह के लिए। और भाई सुनील विल्सन प्रभु ने दिया हो, उनके जीवन काल समाप्त कर कल रात प्रभु के पास चले गए हैं। उनका आनंद विश्राम के लिए वो चले गए हैं। लेकिन इस समय हम मसीही विधि के अनुसार हम आदर के साथ, बहुत सम्मान के साथ इस पार्थिव शरीर को हम मिट्टी में देना है। वचन में हम देखते हैं कि मिट्टी में से जो लिया हुआ शरीर है और मिट्टी में वापस देना वचन के अनुसार है। जो प्रभु ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया और मनुष्य को बोला तुम एक दिन मिट्टी में
वापस लौट जाएंगे। मनुष्य के पाप के कारण वचन कहती है कि एक बार जो पाप करने वाले मर जाएंगे, पाप के मजदूरी मृत्यु है, हम वचन में देखते हैं। लेकिन हम एक दुख के साथ में उसी समय आदर के साथ इस पार्थिव शरीर को, इस मिट्टी को देते समय हमें एक धन्य आशा है। जब मसीह में मुर्दे हैं, जब तुरही फूका जाएंगे, उस समय जी उठकर प्रभु के पास चले आएंगे। ये जो बहुत आशा के साथ में हम इस शरीर को इस मिट्टी में देने जा रहा है, इस समय पवित्र वचन में से जो प्रभु के दास कुछ भाग पढ़ कर सुनाएंगे, जो नंबर वाइज अब जो आयते हैं पढ़ कर सुनाएंगे। पवित्र शास्त्र के इस वचन हमें सांत्वना देते हैं। आइए हम इस वचनों को प्रभु के दास से हम सुनेंगे। पहला भाग यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 24 से लेके 29 तक अपन पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी एक अधिकार दिया है कि अपना आप को जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन का पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। आमीन। दूसरी बात पहले कोरिन्थियों 15 अध्याय 20 से आमीन 26 तक। എന്നാൽ ക്രിസ്തു നിദ്ര കൊണ്ടവരിൽ ആദ്യഫലമായി മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ മൂലം മരണമുണ്ടാകയാൽ മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനവും മനുഷ്യൻ മൂലമുണ്ടായി. ആദാമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിക്കപ്പെടും. ഓരോരുത്തരും താൻ്റെ നിരയിലത്രേ. ആദ്യഫലം ക്രിസ്തു, പിന്നെ ക്രിസ്തുവിലുള്ളവർ അവൻ്റെ വരവിങ്കൽ, പിന്നെ അവസാനം. അന്ന് അവൻ എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും ശക്തിക്കും നീക്കം വരുത്തിയിട്ട് രാജ്യം പിതാവായ ദൈവത്തെ ഏൽപ്പിക്കും. അവൻ സകല ശത്രുക്കളെയും കാൽ കീഴാക്കുവോളം വാഴേണ്ടതാകുന്നു. ഒടുക്കത്തെ ശത്രുവായിട്ട് മരണം നീങ്ങിപ്പോകുന്നു. पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसका 35 से लेकर 50 तक के आए थे। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 35 से। अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं, तो किसी देह के साथ आते हैं। ये निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है, जब तक वह ना मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निराधारा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष दे। सब शरीर एक सिरे का नहीं, परंतु मनुष्य का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। तब की स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसा ही और मिट्टी के है, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसा ही और भी स्वर्गीय है। और जैसा हम उसके रूप जो मिट्टी का धारण किया, वैसे ही उसका स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हे भाइयों,
मैं ये कहता हूँ कि मांस और लोहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और ना अविनाशी का अधिकारी हो सकता। चौथे भाग पहला कुरिन्थी 15 का 51 से लेकर 58 तक। देखो मैं तुमसे वेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। और ये क्षण भर में अलग मारते ही अंतिम तुरगी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरगी फूकी जाएंगे और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाया जाएगा और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अभिषेक है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरनहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरनहार अमरता को पहन लेगा, तब ये वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निकल लिया, ये मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, ये मृत्यु तेरे टंक कहाँ रहे। मृत्यु को टंक पाप और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहे और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाए, क्योंकि ये जानते हैं कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन। हे भाइयों, हम नहीं चाहते हैं कि तुम इस विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरे के समान शो करें जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा हुआ और जी भी उठा है, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु के सौंप गए हैं उसी के साथ ले आएंगे। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और हम प्रभु में आने तक बेचे रहेंगे, सोए हुए उनसे कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित है और बेचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे कि हवा में प्रभु में मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इस बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। आमीन। अभी इस पार्थिव शरीर एक बीज के नाई इस मिट्टी में बोया जा रहा है। बोया हुआ एक बीज एक दिन वो फलेगा, वो फूलेगा, वो बड़े हो जाएगा। इसी तरह इस पार्थिव शरीर में भी देखते समय अविनाशी दशा में बदलने के लिए, इस मृत्युहार शरीर अमरता को प्राप्त करने के लिए और इस मिट्टी से लिए हुए शरीर मिट्टी में वापस लेकर और प्रभु में एक नया दशा में जी उठने के लिए हम इस मिट्टी में देने जा रहा है। इस समय हम प्रार्थना खड़े रहते समय हम एक गीत गाएंगे। उस समय जो प्रियजन एक बार जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है अब देख सकता है। उसके बाद में जो बेटा है उनका चेहरा बंद करने, कपड़ा से बंद करने के बाद में और बक्सा बंद कर हम इस मिट्टी में रखने जा रहा है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है कृपया आप लोग आगे आकर देख सकता है। उसके बाद में बेटा तो उसका चेहरा को ढक देंगे। മണ്ണിൽ നമ്മൾ ജീവിതമോ പുല്ലിനെ പോലെ, മണ്ണിൽ നമ്മൾ ജീവിതമോ പുല്ലിനെ പോലെ, ഇന്നു കണ്ടു आप देख सकते हैं अभी ഇന്നു കണ്ടു നാളെ വാഴും പൂക്കളെ പോലെ. ആമേൻ. മൺമയമാമീ ഉലകിൽ കാൺമതുമായ, മൺമയമാമീ ഉലകിൽ കാൺമതുമായ വന്മഹിമ ധനസുഖങ്ങൾ സകലവും മായ, മഹിമ ധനസുഖങ്ങൾ സകലവും മായ. 7 ഏറെയായ 80 മാത്രം, 70 ഏറെയായ 80 മാത്രം. നീലമായുസ്സതു നിനച്ച കഷ്ടത മാത്രം, നീലമായുസ്സതു നിനച്ച കഷ്ടത മാത്രം. മണ്ണിൽ
നമ്മൾ ജീവിതമോ പുല്ലിനെ പോലെ മണ്ണിൽ നമ്മൾ ജീവിതം പുല്ലിനെ പോലെ ഇന്ന് കണ്ട് നാളെ വാഴും പൂക്കളെ പോലെ ഇന്നു കണ്ടു നാളെ വാഴും പൂക്കളെ പോലെ മന്മയമാ ഈ ഉലകിൽ കാൺമതുമായ മന്മയമാവിയുലകിൽ കാൺമതുമായ വന്മഹിമ ധനസുഖങ്ങൾ സകലവും മായ വന്മഹിമ ധനസുഖങ്ങൾ സകലവും മായ 7-10 ഏറെയായ 80 മാത്രം 7-10 ഏറെയായാൽ 80 മാത്രം നീളവായു സതു നിനച്ചാൽ കഷ്ടത മാത്രം നീളുമായു സതു നിനച്ചാൽ കഷ്ടത മാത്രം ലോകം മരുഭൂവിൽ മധ്യരാശ്രയം തേടി ലോകം മരുഭൂവിൽ മധ്യരാശ്രയം തേടി ശോകക്കൊടും വെയിലയോ വീഴുന്നു വാടി ശോകക്കൊടും വെയിലയോ വീഴുന്നു വാടി മൺമയമാ ഈ ഉലകിൽ കാൺമതുമായ കാൺമതുമായ വന്മഹിമാ ധനസുഖങ്ങൾ സകലവും മായ വന്മഹിമാ ധനസുഖങ്ങൾ സകലവും മായ വന്മഹിമാ ധനസുഖങ്ങൾ सगलവും माया। अगर मनुष्य की अंध यह है तो ज्ञानी अपना ज्ञान में, वीर अपना वीरता में, बुद्धिमान अपना बुद्धि में, सुंदर अपना सुंदरता में घमंड क्यों करना है। नम्र हो जाए, प्रभु की भय मानते हुए हमारा जीवन काल हम आगे बिताए। आइए हम फिर से प्रार्थना में जाए। प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए। विशेष एक पुरुष आयु जीने के बाद में जो भी करना था पूरा समाप्त करने के बाद में हे आत्मियों लौटाओ, आपका आवाज कल सुनकर आनंद काल में प्रवेश किया हुआ हमारा प्रिय भाई साहब के भौतिक शरीर इस मिट्टी में हम देने जा रहा है। प्रभु हम जानते हैं इस बोए जाने वाला इस बीज जब तुरही फूकेगा तब अविनाश दशा में जी उठेंगे। ये मरणहार शरीर अमरता को प्राप्त करते हुए, इस नाशवान शरीर अविनाश को प्राप्त करते हुए स्वर्गीय तेज के साथ जी उठेंगे। इस धन्य आशा के साथ में इस भौतिक शरीर हम मिट्टी को देने जा रहा है। प्रभु जो शोधित परिवार के दिल को आपका शांति से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ साथ इस सेवकाई में भाग लेने हम सब लोग अपना कल के बारे में विचार करते हुए, पुनर्विचिंतन करते हुए आपका आगमन के लिए नहीं तो हमारा मृत्यु तैयार होने में सहायता कर आपका हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। इस समय जो 4 लोग 5 लोग थोड़ी को इस गड्ढा में रख सकता है, जो अच्छे से पकड़ने के लिए आता है आप पकड़ नीचे रख सकते हैं। पेरविളിക്കും നേരം കാണും, पेरविളിക്കും നേരം കാണും, ये बना जाइए। पेरविളിക്കും നേരം കാണും, पेरविളിക്കും നേരം കാണും കാലത്തിൽ
പേർവിളിക്കും നേരം കാണും പേർവിളിക്കും നേരം കാണും പേർവിളിക്കും നേരം കാണും പേർവിളിക്കും കാണോ പേർവിളിക്കും നേരം കാണുമെൻ പേരോ കർത്തൃകാരണം യുഗാന്ത്യകാലത്തിൽ നിത്യമാപ്രഭാതം ശോഭിക്കുന്ന പേർവിളിക്കും നേരം കാണും നേരം കാണും പേർവിളിക്കും നേരം കൊണ്ടോരി ശോഭിത പ്രഭാതം ക്രിസ്തൻ ശോഭധാരിപ്പാൻ ഭാവനെ ആകാശവാപുരം കൂടി പേർവിളിക്കും നേരം കാണും പേർവിളിക്കും നേരം കാണും आप उतर जाओ कोई बात नहीं जाने दो पीछे पेड़ के पीछे ശോഭധാരിപ്പാൻ ഉയർത്തുതാർ ഭാവനെ ആകാശവാപുരം കൂടിയിടുമ്പോൾ പേർവിളിക്കും നേരം കാണുമെന്നേരോ പേർവിളിക്കും നേരം കാണും പേർവിളിക്കും നേരം കാണും പേർവിളിക്കും നേരം കാണും പേർവിളിക്കും നേരം കാണുമെന്നേരോ when the roll is called 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 नहीं रस्सी अंदर थोड़ी रहेगा अंदर ही रखना अरे ये पीछे लकड़ी लगे उसके पीछे नीचे से निकाल दूसरा रस्सी और बांधो ऊपर के लिए एक साथ उठेगा नहीं फसल आए कॉर्नर दोनों एक उससे पहले भी ये वाली और डालो इसके आगे
आगे सर अल्लाह इधर पीछे से इसके नीचे फंसाओ लग रहा हाँ इसके नीचे अभी नहीं फंसे आप कोई थोड़ा सा उठा लेंगे कोई नहीं दोनों से अरे वो नीचे फाड़ी होती है थोड़ा सा ऊपर उठा के नीचे से कर देगा से वो हो जाएगा अगर आप लोगों ने बराबर नाप के तो One has chosen, one shall gather over on the other shore. And the rolling stars of yonder I'll be there. When the roll is called up